ऑडियो 1 विशिष्ट समय को समझें, अपनी रीति नीति बदलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, यह समय बहुत ही संकटमय है। हर जगह असुरता छाई हुई है। इस समय ताड़का, कुंभकर्ण, सुबाहु सभी अपना तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। इस समय महान व्यक्तियों को महान कार्य करना है। हर युग में ऐसे व्यक्तियों ने विशेष काम किया है। बड़े आदमी ही बड़े काम कर सकते हैं, छोटे आदमी छोटे काम कर सकते हैं। बड़े काम करने के लिए आत्मा को जगाना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है। छोटे आदमी बड़े काम नहीं कर सकते। हाथी जो काम कर सकता है, छोटे जीव जंतु उसे नहीं कर सकते। सामान्य जीव का केवल उद्देश्य होता है पेट एवं प्रजनन, परंतु असामान्य व्यक्ति का उद्देश्य यह नहीं होता है। यह मनुष्य जो देवता बन सकता था, उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे बर्बाद कर दिया। वह मकड़ी के जाल में फंस गया, मिट्टी में मिल गया। वह सारे जीवन भर केवल दो ही काम करता रहता है, एक पेट तथा दूसरा प्रजनन। परंतु असामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। उसके अंदर एक हलचल होती है, एक हुक उठती है। समय की पुकार को वह अनसुनी नहीं कर सकता। संकटों से जूझने के लिए उठ खड़ा होता है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि यह असामान्य समय है। इन बच्चों का यदि आप भविष्य बनाना चाहते हैं, इन्हें देवता बनाना चाहते हैं, तो इन्हें हमें सौंप दीजिए। दशरथ ने कहा, जैसा आपका आदेश। विश्वामित्र उन बच्चों को ले गए तथा शुरू से अंत तक उन बच्चों ने असामान्य काम किया। असामान्य समय में असामान्य व्यक्ति असामान्य काम करता है। राम तथा लक्ष्मण ने असामान्य जीवन जिया। वे सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी थे। ऐसे ही व्यक्ति समाज को नई दिशा देते हैं तथा लोग उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। जब आवश्यकता पड़ी तो हनुमान जी आ गए, सुग्रीव आ गए तथा अन्य हजारों रीछ बंदर आ गए। अगर रामचंद्र जी अयोध्या में रहकर अन्य राजा महाराजाओं जैसे मौज मस्ती में डूबे रहते तो कोई भी उनकी बात नहीं मानता। परंतु उनके असामान्य व्यक्तित्व को देखकर हनुमान जी भी प्रभावित हो गए तथा असामान्य समय में असामान्य काम, जैसे समुद्र को लांघना, सीता की खोज करना, पर्वत उठा लाना, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर ले जाना आदि न जाने कितने महान कार्य कर दिखाए। अगली पंक्ति में बैठने तथा काम करने के लिए मौका केवल असामान्य व्यक्तियों को मिलता है। वे ही असामान्य समय को पहचान पाते हैं। सामान्य आदमी को तो विशेष समय दिखाई ही नहीं पड़ता। गुरु गोविंद सिंह जी को विशेष समय दिखाई पड़ा। वे असामान्य आदमी थे। उन्होंने देखा कि यह देश गुलामी की जंजीरों से कैसे छुटकारा पा सकता है। उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को बहादुर सैनिकों की तरह बनाता और उनसे साहस का काम कराता तो समाज में एक आदर्श उपस्थित होता। उन्होंने इस आवश्यकता को समझा और सोचा कि उसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। पराए बच्चों को मांगने से पहले अपने बच्चों को इस काम में लगा देना उचित होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने 1, 2, 3, 4 इस तरह सभी बच्चों को बारी बारी से उस आंदोलन के लिए अर्पित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 4 लाख आदमियों ने गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए उस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। उन्होंने दम तब लिया जब आंदोलन में गर्मी आ गई। मित्रों, आज़ादी का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से शुरू हुआ था।
पंजाब के राजा रणजीत सिंह सबसे पहले राजा थे जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपना सहयोग सबसे पहले दिया था तथा आज़ादी की लड़ाई को गति प्रदान की थी। इसके बाद अन्य लोग आते गए। गुरु गोविंद सिंह, रणजीत सिंह जैसे योद्धा धर्मतंत्र व राजतंत्र दोनों ओर से पहली पंक्ति में आगे आए। इसके बाद काम बढ़ता गया तथा उसमें लोग सहभागी बनते चले गए। इतिहास को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि असामान्य समय में लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। यह काम जबरदस्ती से नहीं होता है, वरन लोगों के भीतर एक भूख पैदा होती है और लोग स्वेच्छा से अपनी कुर्बानी देते हैं। गांधी जी ने अपने आप को अर्पित किया, उसके बाद लाखों आदमी उनके साथ आ गए। 69 आदमियों को लेकर गांधी जी जब साबरमती आश्रम से चल पड़े और नमक आंदोलन शुरू कर दिया तो पीछे लाखों लोग आ गए। अगर गांधी जी स्वयं बैठे रहते तथा दूसरों से कहते तो शायद यह काम नहीं होता। गांधी जी सभी आंदोलनों में आगे रहे। गांधी जी के जेल जाने के बाद सारे देश में आग लग गई। स्वराज्य आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? अपने आप से शुरू हुआ। आपत्ति काल की समस्या का हल केवल अपने आप से ही संभव है। ऐसा साहस भरा कार्य वे असामान्य आदमी ही कर पाते हैं जो असामान्य समय को पहचानते हैं। मित्रों, असामान्य आदमी स्वयं आगे चलकर समाज को यह बतलाता है कि यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके लिए कुर्बानी देना चाहिए, तो लोग आगे आकर कार्य करते हैं। ऐसा साहस असामान्य आदमी ही कर सकता है। व्यक्ति पहले इस आदमी को परखते हैं कि यह मजबूत आदमी है, सिद्धांत का आदमी है और कसौटी पर खरा सिद्ध होने के पश्चात उसके कहने पर आगे आते हैं। भगवान बुद्ध के जो सबसे प्यारे शिष्य थे, सबसे पहले उनको अपना घर बार छोड़ने के लिए निवेदन किया गया था। अगर भगवान बुद्ध ने केवल लोगों को आशीर्वाद से धन व बच्चे दे दिए होते तो सारे विश्व में जो धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रांति हुई शायद वह न हुई होती। ऋषि क्या करते थे? क्या वे माला घुमाते थे? नहीं बेटे, वे माला नहीं घुमाते थे, वरन वे सारे दिन समाज की सेवा किया करते थे। आज तो जो सबसे घटिया काम है उसके लिए लोग आगे आते हैं। महान कार्य करने की किसी की भावना ही नहीं है। तपस्वी, संत, ऋषि जो सबसे छोटा काम करते थे, सेवा का, अगर आप भी करने लगें तो आपके जीवन में भी चमत्कार आ जाएगा। उन्होंने व्यक्ति की, समाज की, देश और धर्म की, संस्कृति की सेवा की थी। लोगों के दुख तकलीफों को दूर किया था। भगवान बुद्ध ने एशिया को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बदल दिया था। वे त्याग तपस्या की मूर्ति थे। आप नाटक का मुखौटा पहनकर हनुमान जी नहीं बन सकते हैं, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। ऋषियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है कि वे समय को पहचानते हैं। वे समय का परिचय प्राप्त कर अग्रिम पंक्ति में आ खड़े होते हैं तथा दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने आप को इस योग्य बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रभाव समाज पर पड़ सके। इसके बाद ढेरों आदमी उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। मित्रों, इंजन जब पटरी पर चलना शुरू कर देता है तो डिब्बे अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। बड़े आदमी जिनका की व्यक्तित्व होता है, जब वे आगे चलते हैं तो उनके सहयोगी अनुयायी स्वयं पीछे चलने लगते हैं। रामचंद्र जी के सबसे प्यारे हनुमान तथा लक्ष्मण थे। उनसे उन्होंने कहा कि आपको आगे चलना चाहिए। वे चले। बुद्ध के भी जो सबसे प्रिय शिष्य थे, जब उनसे उन्होंने कहा कि आपको सबसे आगे चलना चाहिए तो वे चले। युग निर्माण योजना की भी यही कहानी है। हमारे गुरु ने हमसे कहा कि चलना होगा और हम चले। इसके बाद लाखों लोग चलने लगे। लक्ष्मण का अनुकरण भरत ने किया, भरत का अनुसरण शत्रुघ्न ने किया। इस प्रकार रामचंद्र जी के अनुकरण का सिलसिला चल पड़ा। सारे के सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी प्रजा चल पड़ी। इसके फलस्वरूप राम राज्य की स्थापना हो गई।